क्या चीनी का भाव अब 4500 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल की ओर बढ़ रहे हैं? किस तरीके से कामकाज होगा? क्या कम बारिश और सुपर अल नीनो का डर बाजार में नई तेजी की वजह बनता हुआ जा रहा है? और सरकार में आखिर चीनी मिलों में अचानक सख्ती क्यों बढ़ा दी है? ये सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। अगर आपका कारोबार चीनी गुड़ से जुड़ा हुआ है तो यह रिपोर्ट आखिर तक आप जरूर देखिए, क्योंकि आगे का बाजार पूरी तरह से आप मौसम और सरकार के अगले फैसले पर निर्भर करेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह, न्यूज़ मार्केट 24 से। आज बात करेंगे चीनी बाजार की, जहां पिछले कुछ हफ्तों में लगातार मजबूती देखने के लिए मिल रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ एक महीने में बाजार जो आप देख रहे हैं 4200 रुपये से 4200 रुपये वाला बाजार 4500 रुपये हुआ और चीनी के भाव 200 रुपये से 250 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गए। इसकी सबसे बड़ी वजह आप जो देखने के लिए मिल रही है कमजोर मानसून। जून महीने में कई गन्ना उत्पादक राज्यों में सामान्य से कम बारिश हुई है। गन्ने की फसल के लिए शुरुआती बारिश बेहद जरूरी होती है। अगर इस समय पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। यही कारण है कि बाजार में अभी से अगले सीजन की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहीं से बाजार में तेजी की शुरुआत हुई है। इसके साथ ही सुपर अल नीनो की आशंका से भी बाजार का सेंटीमेंट मजबूत कर दिया है। अगर आने वाले महीनों में मौसम सामान्य नहीं रहा और गन्ने की पैदावार पर असर पड़ सकता है तो यह चिंता अभी बाजार को सपोर्ट दे रही है। अगर प्रमुख बाजारों की बात करें तो मुजफ्फरनगर में चीनी का एक्स मील भाव 4270 से 4370 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। वहीं महाराष्ट्र में कोल्हापुर का भाव 4040 से 4100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच कारोबार कर रहे हैं। यानी कि बड़े बाजारों में खरीदारी का माहौल अभी से मजबूत बना हुआ है। अब बात कर सकते हैं सरकार की क्या स्थिति है। सरकार ने जुलाई महीने में 22 लाख टन मीट्रिक कोटा चीनी का बिक्री कोटा जारी किया ताकि बाजार में सप्लाई बनी रहे और कीमतों में अनावश्यक उछाल ना आए। साथ ही सभी चीनी में 10 जुलाई तक अपना स्टॉक विवरण जमा करने के भी निर्देश दिए गए। यानी कि सरकार भी बाजार की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आगे यह हो सकता है कि अगर जुलाई में अगले 10 से 15 दिनों में अच्छी बारिश होती है तो उत्पादन को लेकर चिंता कुछ कम होती हुई दिखाई देगी और बाजार में तेजी की रफ्तार भी धीमी पड़ेगी। अगर मानसून फिर से कमजोर रहा या सुपर अल नीनो का असर बढ़ा तो उत्पादन की चिंता और बढ़ सकती है। ऐसे बाजारों में आगे भी अच्छा समर्थन मिलता हुआ आपको बाजार में दिखाई देगा। अब व्यापारियों और किसानों को क्या करना चाहिए, यह बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप व्यापारी हैं तो सिर्फ तेजी देख के जल्दबाजी में बड़ा स्टॉक बनाने से बचें। अगर कुछ दिनों में मानसून और सरकार के फैसलों पे नज़र रखें। अगर आप किसान हैं तो बाजार की चाल लगातार नज़र रखें। अगर मौसम की स्थिति कमज़ोर बनी रहती है तो आगे बेहतर भाव मिलने की संभावना बन सकती है। इसलिए बिक्री का फैसला चरणबद्ध तरीके से ही लेना ज़्यादा समझदारी रहेगी। यानी फिलहाल चीनी का बाजार 3 चीज़ों पर टिका हुआ है: मानसून की चाल, गन्ने की फसल की स्थिति और सरकार के अगले फैसले पे। तो इसके हिसाब से आप निर्णय लेंगे। यही 3 फैक्टर तय करेंगे कि चीनी में आगे तेजी और बढ़ेगी या बाजार में कुछ समय के लिए बाजार में ठहरता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान और व्यापारी साथियों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हूं अजय सिंह, न्यूज़ मार्केट 24 से। धन्यवाद, नमस्कार।